वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज देंगे जनाब जी रिव्यू पोलो सीरीज़ की मैथ्स और इंग्लिश की बुक का, जो कि KG2 के लिए है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग के इसके अंदर इतना मवाद है जो कि KG2 के बच्चे के लिए करना शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। डिपेंड करता है कि आपने बच्चे को कब से पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो साथ साथ रिव्यू करते हैं, साथ साथ आपको बताते हैं। मैथ्स का रिव्यू मैंने बहुत कम किया है, इंग्लिश और उर्दू की तो काफ़ी बुक्स हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्टार्ट हुए हैं जनाब जी टॉल एंड शॉर्ट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, थिक एंड थिन का कॉन्सेप्ट है, शेप्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आ जाइए कितनी साइड्स हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक हो गया। और अब ये 3D शेप्स जो सी हैं वो आ गई हैं, हाफ आ गए हैं। और ये देखिए, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 15 तक नंबर दिए हैं। जाहिर है 15 तक नंबर जो उनसे हैं वो आने चाहिए। अगर तो आप इनकी पहली सीरीज़ ले लें, मेरे पास KG2 की है, अगर KG1 की सीरीज़ आएगी तो फिर होपफुली उन्होंने आई थिंक 15 तक जो से हैं वो करवाए होंगे। मेरे पास KG2 की बुक है। ठीक है, KG1 की शायद हो सकती है कि थोड़ी सी ईजी हो अगर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए चाहिए, लेकिन KG2 वाली तो टोटली रिकमेंडेड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये की गई है, यानी मैंने अपने घर में करवाई है बच्चों को। अब आप ये देख सकते हैं कितनी फ़िश हैं जार में, 3 फ़िश हैं तो 3 फ़िश बनाए, 1 फ़िश है तो 1 फ़िश बनाए। ठीक है, ये यहाँ पे आपने नंबर्स मैच करने हैं। अब मैच कीजिए, काउंट करें और मैच करें कि इधर कितनी बर्ड्स हैं, इधर कितनी बर्ड्स हैं। ठीक है, उनको ये रिकग्निशन होगी कि 15 के क्या स्पेलिंग्स हैं, 8 के क्या स्पेलिंग, 5 के क्या स्पेलिंग है, तो ही वो ये कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए व्हाट मेक्स 16, कैसे बनेगा 16। ठीक है, तो ये बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एडिशन के कॉन्सेप्ट हैं बहुत डिफरेंट तरीके के साथ उन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर आप अपने बच्चों की एडिशन ठीक करना चाहते हैं, बेसिक उनको एडिशन आती है, तो उसके बाद ये वाली बुक आप ज़रूर इस्तेमाल करें, तो ये उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे 2 + 2 4 है, 2 5 + 2 7 है, 4 + 4 8 है। यहाँ तक तो शायद आपको देख के लग रहा होगा कि नो यार तो बड़ा ईजी है, इसमें क्या इतना मुश्किल है, बट आगे प्रोग्रेसिवली ये बहुत एडवांस किताब है। ठीक है, अब ये देखिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। 10 - 3 14 - 8। अब ये यहाँ तक उन्होंने 100 तक काउंटिंग लिखनी है। इसका मतलब है 100 तक बच्चे को काउंटिंग आनी चाहिए, तो ही वो यहाँ तक लिखेगा। ठीक है, अब ये देखिए 1 से लेके 20 तक आपने तमाम तर जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं और इनके जो स्पेलिंग्स हैं वो लिखने हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक्टिविटी आ गई कि 20 तक आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने इनके जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनके आगे आपने स्पेलिंग्स लिखने हैं। यहाँ पे आपने उसी तरह की पिक्चर्स बनानी है। ये देखिए काउंट करने हैं और वर्ड्स में लिखना है। फ़िश बनानी है, नंबर्स को उनके 18 को 18 के साथ मिलाना है, 20 को 20 के साथ मिलाना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, 20 19 18 17 16 15 14। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं मोर एंड लेस, व्हाट इज़ मोर, व्हाट इज़ लेस। ठीक है, यानी व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम आफ्टर। मोर और लेस का कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं, जो कि पहले बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब ये देखिए उन्होंने आपको एडिशन टिल 20, उन्होंने 1 से लेके 20 तक काउंटिंग और उनके स्पेलिंग्स बताए हैं। अब इनकी एडिशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये सारी की सारी 20 नंबर तक की एडिशन है। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारी अभी 20 नंबर तक की एडिशन उन्होंने करवाई है। ठीक हो गया, डिफरेंट तरीके के साथ उन्होंने एडिशन करवाई है। ये देखिए कि अगर आप यूं करके मिलाते हैं, यूं करके बनाएंगे, फिर यूं करके एंड यूं करके, जो इनका आंसर आएगा, इन दोनों का आंसर आएगा, इसको यूं करके ऐड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए। तो मैथ्स के साम की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। अब 6 ऐड कर दीजिए इसके अंदर, फिर इनके अंदर 6 ऐड कर दें, फिर जो आएगा उसके अंदर 6 ऐड कर दें। आप चाहे तो ऐसे करा सकते हैं, प्रोग्रेसिव करा सकते हैं, चाहे तो ऐसे करा सकते हैं कि हर नंबर के अंदर आपने 6 ऐड करना है। ठीक हो गया। अब ये सारा एडिशन का चल रहा है। अब 20 के साथ सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो सी हैं सब्ट्रैक्शन के साथ हैं। ढेर सारी आपको एक्टिविटी मिल जाएगी सब्ट्रैक्शन के साथ कराने के लिए। अब ये इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, ऑड नंबर, ये इवन नंबर, सॉरी ये ऑड नंबर हैं, ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से इवन नंबर्स को एक साइड पे लिखिए, ऑड नंबर्स को एक साइड पे लिखिए। फिर ये एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है वो आप करें। अब देखिए 21 से लेके 40 तक के नंबर्स हैं, तो इनके आपने स्पेलिंग भी लिखने हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखनी है। फिर रिकग्नाइज़ करना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसको उसके रिस्पेक्टिव नंबर के साथ मिलाना है। ठीक है, फिर वही मिसिंग नंबर्स आपने लिखने हैं। ठीक हो गया। फिर इसकी एक्टिविटी है 40 नंबर तक एक पिक्चर बनाई हुई है उन्होंने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसे वर्ड्स में लिखें, रिकग्नाइज़ करें, ट्रेस करें, मिसिंग वर्ड्स लिखें और कौन सा है वो सेम है वो आपने लिखना है। और अब इसकी एडिशन आ गई है। इसी तरह से ये मुकम्मल एडिशन होती जाएगी 40 नंबर तक की। डिफरेंट तरीके के साथ उन्होंने करवाई है एडिशन, मतलब। और अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। ठीक हो गया। अब 40 से लेके 60 तक नंबर की भी यही कॉन्सेप्ट है। 40 से 60 तक आपने नंबर लिखे, उनके वर्ड्स लिखे, फिर उनकी एक्टिविटीज़ की। ठीक है,
व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर, पूरी आपने काउंटिंग लिखी है। अब ये देखिए बाय 3, ये 3 का टेबल है, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। अब इस लाइन से स्टार्ट होगा तो 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। अब 9 से स्टार्ट होगा तो 9, 12, 15, 18, 21। तो हर एक नंबर के अंदर 3 3 ऐड करते जाना, काउंट बाय 3, यानी ये किस्म का 3 का टेबल बच्चों को याद कराया जा रहा है, ठीक है। तो वही व्हाट कम्स आफ्टर, अब ये कितने टेंस आएंगे और कितने वंस आएंगे इसके अंदर, 5 टेंस एंड 9 यूनिट, तो क्या बन गया 59, ठीक है। 4 टेंस एंड 3 यूनिट तो बन गया 43। तो इस तरह से करके ये करेंगे। अब एडिशन होगी 60 नंबर तक, ये तमाम तर एडिशन है जनाब जी 60 नंबर तक। और ये अब आगे सब्ट्रैक्शन होगी 60 नंबर तक। डिफरेंट तरीके के साथ उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जैसे जैसे अब आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टेटमेंट के साथ दिए हैं। नवीद हैज़ 50 टॉय कार्स, ही सेल 36 टॉय कार्स एट द फेयर, हाउ मैनी टॉयज कार्स आर लेफ्ट विद द नवीद, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब आगे टेबल याद करने हैं उन्होंने 4 के 5 के, फिर 4 और 5 के टेबल के साथ उन्होंने एक्टिविटी दी हुई है। आगे टाइम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, क्या टाइम बजा है वो आपने करना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 9:30, 6 o'clock, 12 o'clock। अब इन्होंने कितने आवर्स, 8 आवर्स, 1 मंथ, 10 डेज़, 15 मिनट, आवर्स, मिनट्स एंड डेज़ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए 60 से लेके 80 तक के नंबर्स हैं यहाँ पे, फिर उनकी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब इसमें टेंस एंड वंस भी दिए हुए हैं, 7 टेंस एंड 3 वंस इज इक्वल्स टू 73। इस तरह से करके फिर एडिशन दिए हुए हैं, फिर आगे सब्ट्रैक्शन आ गई है, ठीक है। फिर देखिए 80 से लेके 100 तक के जो नंबर्स हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप टेबल लिखना है 10 का, राइट द टेबल ऑफ़ योर ओन, ठीक है। तो 10 ones are 10, 10 twos are 20। ये वही सारा लिखने वाला है। फिर रिकग्नाइज़ करना है आई एम आफ्टर 78, व्हाट नंबर आई एम, ठीक है। 78 के बाद क्या आता है। अब इस तरह से बिफोर एंड आफ्टर पूछा गया है, ठीक हो गया है। अब इवन ऑड, इनमें से कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, उसे टिक करें, ठीक है। तो इस तरह की ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं इस बुक के अंदर। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट कि लाजम जो सा है आपके ले लें बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। ये मेरे पास जो सा स्कूल की बुक नहीं थी, मैंने ये गर्मियों की छुट्टियों में 1 क्लास के अपने बेटे को जो सा है वो करवाई थी, ठीक है। अब आ जाइए इसकी तरफ, इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश की बुक देख लेते हैं। ये KG2 की है, ठीक है। ये वही कैट, फैट, रैट, हैन, पेन, डेन, ये AEIOU के साथ सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। हॉग, ऑग आ गया है, मग आ गया है, ठीक है। ये सारे कॉन्सोनेंट्स आ गए हैं। अब आपने लिखने हैं कि इसमें कौन कौन से वॉवल्स हैं, इसमें कौन से वॉवल्स हैं वो आपने लिखने हैं, इसमें कौन से वॉवल्स हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। इसमें सारे आपने कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। अब वही रैट, बैट, कैट, फैट मैचिंग कीजिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो मीन्स काफ़ी कलरफुल सी, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ अ मैट, दिस इज़ अ हैट। अब साउंड उन्होंने यहाँ पे च, श, एंड ध इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो इससे आप कॉन्सेप्ट लेके मज़ीद बच्चों को और दे सकते हैं। चेरीज़, 13, शूज़, थ्रोट, चिक, शीप, ठीक है। अब एंडिंग साउंड जो सी है वो कौन सी आ रही है इसके अंदर, जैसे केक, केक में एंड की साउंड क्या आ रही है, हालांकि KE लिखा हुआ है लेकिन के की साउंड के ऊपर एंड हो रहा है। रेन, ट्रेन, एन पे एंड हो रहा है। मेल, L पे एंड हो रहा है, ठीक है। डाइव, E की साउंड नहीं आ रही, V की साउंड आ रही है, तो ये V जो सा है वो सर्कल करना है, ठीक है। इसी तरह से एंडिंग साउंड इसकी भी करनी है। अब ये किससे बनता है, इसकी एंडिंग साउंड क्या है, हैन, मैट, ब्रेड, इस तरह से करके, ठीक है। तो ये सारी की सारी एंडिंग साउंड, बिगनिंग साउंड के साथ इन्होंने ये चीज़ें दी हुई हैं। अभी सिंगुलर प्लूरल्स हैं, ये आप रीड करेंगे, फिर इसकी एक्टिविटी की सारी रीडिंग के लिए दी गई हैं। और यहाँ पे अब आपने देखना है कि ये काइट है, ये काइट्स हैं, तो काइट को टिक करना है। फ्लावर है, ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को टिक करना है। कार है, ये कार्स हैं, 1 है, सिंगुलर है, तो आपने कार को टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये सारी पहले बताया गया है S और ES के बारे में। अब ये जो सा है Y और IES, जहाँ पे Y आएगा उसको चेंज करना है IES के साथ। बेबी, बेबीज़, फ्लाई, फ्लाइज, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज़, Y को रिप्लेस करके IES लगा देना है। तो ये इस तरह से प्लूरल्स के कॉन्सेप्ट हैं। अब ये देखिए जहाँ पे F आएगा, F को कट करके आपने V एंड ES ऐड करना है, तो लीफ हो जाएगा लीव्स, वुल्फ हो जाएगा वुल्फ्स, थीफ हो जाएगा थीव्स। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बिल्डिंग वर्ड को कैसे, एग, फ्लैग, ओब, ग्लोब, ब्र, एक, ब्रिक, स्ल, आइड, स्लाइड, ठीक है।
तो इसी तरह से आपने इनको कंबाइन करना है। इस तरह की ढेर सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ऐड कर देना है आपने इंग, तो क्या बन जाएगा किंग, इंग सिंग, क एक केक, ल ऑक लॉक, स्न एल स्नेल। इस तरह से करके आपने लिखना है। आप कौन सी पिक्चर का कौन सा नाम है वो आपने लिखना है। ठीक हो गया है। ये अब जंबल वर्ड्स रीअरेंज करने हैं, आपने राइट ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आपने यहाँ से जो सा फाइंड आउट करने हैं वर्ड्स। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो गई है। ये स्टोरीज़ पढ़ेंगे, स्टोरीज़ के साथ जो डिफरेंट चीज़ें थी इसके अंदर, जैसे जैक इज़ अ रैट, जैक सैट ऑन अ कैन, द एंट रैन टू अ जैम, जैक हैड अ पैन, जैक हैड अ फैन, द एंट रैन एंड रैन, जैक हैड अ नैप। तो ये क्या है, जैम है। अब ये आपने राइमिंग वर्ड्स मिलाने हैं, नैप, टैप, रैट, कैट, पैन, फैन, जो स्टोरी से रिलेटेड थे। ठीक है। अब ये नई स्टोरी उन्होंने न्यू पोइम दी है, फिर उससे रिलेटेड वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, जो ये यहाँ पे नीचे दिए गए हैं उनको आपने सर्कल करना है। अब सिमिलर वर्ड्स, हैप्पी, चेयरफुल, स्मॉल, टाइनी, बिग, लार्ज। ठीक है, तो सिमिलर वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे आपने उन सिमिलर वर्ड्स को ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी आपने करेक्ट जो वर्ड है, ये हैप्पी है तो चेयरफुल, हैप्पी, आपने इनको कंबाइन करना है। ठीक है। ये पहले रीडिंग के लिए उन्होंने वर्ड दिए हैं, फिर उन्होंने एक्टिविटी दी है ऑपोजिट की। ठीक है, सैड, हैप्पी, फैट, थिन, फैट, हॉट, कोल्ड, ब्लैक, वाइट। अब यहाँ पे इसकी एक्टिविटी है ऑपोजिट्स की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपने सोचना है कि भाई कौन से वर्ड लेटर्स यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से एक्टिविटी दी हुई है। अब ये है, ये न्यू स्टोरी है। न्यू स्टोरी के साथ अब इसके जो राइमिंग वर्ड हैं, चिन, पिन, डिग, फिग, हिट, फिट, जिल, चिल, सिंग, थिंग। देखिए, गिवन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से जो से आपने वर्ड लेके लिखने हैं। ठीक है। अब इसमें इस स्टोरी में जिल कौन था, टिन मैन कौन था, मिट कौन थी, वो आपने करना है। अब मॉक्स शॉप आ गई है। अब स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो से हैं वो इसके अंदर पूछे गए हैं कि मॉक्स इज़ अ फॉक्स, मॉक्स हैज़ अ शॉप। ठीक है। इस तरह से अब आपने ओ वाली साउंड वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। अब आप इसे रीड करेंगे, वॉक, रन, जंप, कि डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है। यहाँ पे साउंड्स हैं, अ लाइन, रोर, अ बर्ड, चिर्प। ठीक है, अ काउ, मूज। अब यहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ आ गई हैं। ये एक्शन वर्ड की, कि जो स्विम है उसमें ING ऐड करें तो वो स्विमिंग एक्शन वर्ड में मीन्स मज़ीद आप कर रहे हैं, वो इस चीज़ को शो करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो उन्होंने बताया था, अ लाइन, रोर्स, ये बच्चे याद कर लें। फिर यहाँ पे लिखेंगे कौन सा जानवर कौन से साउंड्स निकालता है, फिर वही एक्शन वर्ड्स हैं, फिर उसकी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक हो गया। तो जनाब जी, बहुत अच्छी बुक है, आप देख रहे हैं। अब ये देखिए कि फिर स्टोरी है। अब इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे इसके अंदर दिए गए हैं। इज़, आर, एम यूज़ करना है और यूज़ करके आपने लिखना है। अब ये देखिए, ये सारे के सारे आपको उसी के हिसाब से सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो स्टोरी है उसके हिसाब से आपने मैच करना है। ठीक है। और यहाँ पे दिस और दैट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिर दीज एंड दोज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब कैट कैन ड्राइव अ कार, ये फॉल्स है। ट्रू फॉल्स क्या होता है वो उन्होंने लिखवाया हुआ है। कैन, आई कैन डू दिस। कलर्स के नाम बताए हुए हैं। अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, द कलर ऑफ लेमन इज़ येलो। यू हैव टू थिंक एंड देन राइट। ठीक है। अब ए और एन का कॉन्सेप्ट है, वो आपने लिखना है कहाँ किसके साथ ए आएगा, किसके साथ एन आएगा। ये लिस्ट जो बनाई है, लिस्ट में कौन सी चीज़ किसके साथ मिल रही है वो आपने लिखना है। ठीक है। अब क्वेश्चंस आ गए हैं, कितने फ्लावर्स हैं, कितने बच्चे हैं। पिक्चर्स देख कर बच्चों ने लिखना है हाउ मैनी। ठीक है। ही इज़ अ फादर, शी इज़ माई मदर, ही इज़ अ ब्रदर। ठीक है। तो एडजेक्टिव्स वगैरह लगाने हैं। अब आपने खुद से स्टोरी बनानी है। ठीक है। ही इज़ इदरीस, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ वकार। ठीक है। तो आपने इस तरह से करके लिखना है। तो काफ़ी अच्छी हैं, आप ये देख सकते हैं। अब लाइन कहाँ पे रहता है, डॉग्स लिव्स इन कैनल्स, लाइन लिव इन डेन, इस तरह से करके हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है। तो ये देखिए, अंडर, अंडर, ऑन, अक्रॉस, ओवर, इसका कॉन्सेप्ट है। स्टोरीज अब बड़ी होती जा रही हैं, फिर इनकी एक्टिविटी है। ठीक है। और क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करके करना है। अब वी आर थ्री, ये फिर स्टोरी है। अब इस स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर मेल एंड फीमेल, मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, उसका कॉन्सेप्ट है। ब्राइड, ग्रूम, फिर उसकी एक्टिविटीज़ हैं। अब ये रीडर है और ये रीडर की एक्टिविटी है। ठीक है। फिर ये एक रीडिंग स्टोरी है। ठीक है। और ये उसकी एक्टिविटी है। फिर ये एक रीडिंग स्टोरी है और फिर ये इसकी एक्टिविटी है। गो सेफली, ये भी एक रीडर है, फिर इसकी एक्टिविटी है। फिर ये एक रीडर है, इसकी एक्टिविटी है। तो ऑल इन ऑल दीज आर गुड बुक्स। अगर आपको हेल्पिंग बुक्स चाहिए अपने बच्चों के लिए
तो दिस इज़ टोटली रिकमेंडेड। मैं ये आपसे कहूँगी, अब इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया कि जो भी आप चूज़ करें, जो भी सीरीज़ आप चूज़ करें, उनका अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड सेट KG1 का और KG2 का सेट एक जैसा अगर आप ले लेते हैं और पूरे उसी के हिसाब से चलते हैं, तो वो आपको एक बहुत स्ट्रक्चर्ड चीज़ें बच्चों को पढ़ाने के लिए देता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ पढ़ें, इन बुक्स की हेल्प लें। पाकिस्तान में बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हमारे जो अपने पब्लिशर्स हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी अच्छी चीज़ें जो सी हैं वो दी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं। होप कि ये पढ़ाई भी इसी लेवल के ऊपर जाएँ जिस तरह की किताबें बनी हुई हैं। तो इंशाल्लाह हमारी बुक्स जो सी हैं वो किसी और से कम नहीं हैं। तो होप आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिएगा। मिलते हैं किसी और बुक के रिव्यू के साथ या किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।